दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां घर में बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से जबरदस्त आग लग गई, जिसमें दम घुटने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आग की वजह से जिस परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, कल शाम उस घर में बेहद खुशियां थीं। परिवार ने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी, लेकिन आधी रात के बाद उस परिवार में ये त्रासदी हो गई। पापा के काले चश्मे को पहनकर शरारत करता 4 साल का चीकू और पापा की गोद से लिपटकर इठलाती 12 साल की हर्षू। मासूमों की यह मुस्कुराहट अब इन तस्वीरों में ही दिखाई देगी। हर पल पापा के करीब रहने वाली हर्षू अब पूरे परिवार से बहुत दूर जा चुकी है। चीकू की ये शरारतें अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। तस्वीरों में दिख रहे इस छोटे से परिवार की कहानी आंखें नम कर देने वाली है। इस घर के बाहर खड़े तमाम लोग सदमे में हैं। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी की इस सड़क पर मातम पसरा है, जहां हर्षू और चीकू खेला करते थे, वहां मंजर डराने वाला है। काली पड़ चुकी दीवारें और मलबों के इस ढेर के बीच खामोशी है। यहां खड़े पड़ोसियों को बार बार उन 2 बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, जिन्हें चाहकर भी ये लोग नहीं बचा सके। आग की लपटों में फंसे वो चीकू और हर्षू थे, जो अपने नन्हे कदमों से मौत को मात देने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे, चीख रहे थे। खुशियों से भरे लम्हों के बाद एक परिवार में 2 मासूमों की मौत और परिवार की बर्बादी की अब पूरी कहानी बताते हैं। दिन गुरुवार, वक्त रात 8 बजे। चीकू और हर्षू के लिए यह शाम खुशियों से भरी थी। चीकू और हर्षू घर में बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों ने बड़ी मेहनत से घर की दीवारों को सजाया था। पापा केक लेकर आए और मम्मी ने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। चीकू और हर्षू ने ये तैयारी अपनी दीदी के जन्मदिन के लिए की थी। हर्षू और चीकू के नाना विजय वर्मा, पापा संजय वर्मा और मम्मी मोना वर्मा सब बेहद खुश थे। घर में केक कटा और फिर डिनर के बाद सभी सो गए। दिन गुरुवार, रात 3 बजे। दिलशाद कॉलोनी के इस घर में बिजली के मीटर से अचानक चिंगारियां उठने लगी और फिर मीटर के नीचे खड़ी बाइकों में आग लग गई। घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक साथ कई बाइक और स्कूटी में आग लगी, तो वहीं दूसरी मंजिल पर हर्षू और चीकू का परिवार फंसा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले परिवारों ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन ऊपर की मंजिलों पर रहने वाले परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। आवाज सुन के नींद खुला तो आके देखा पूरा आग पूरा फैल रहा है। क्या करें, हम बाहर का दरवाजा खोल के आवाज लगाए, कितना सब तो नींद में सो रहे थे। आवाज किसके पास, हमारे पास फोन की नंबर है। फिर हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा दिया, तब तो आग पूरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा। नींद खुलने पर आग और धुएं के गुबार के बीच बच्चों सहित पूरे परिवार ने जान बचाने की कोशिशें शुरू की। पूरा मोहल्ला आग की लपटों और चीख पुकार से जाग गया। फायर ब्रिगेड को मदद के लिए फोन किया गया, लेकिन सकरी सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती निकलने वाले रास्ते पर चल रही बाइकों के बीच से बाहर निकलने की थी। विजय वर्मा, संजय वर्मा, मोना और उनके 3 बच्चे इस आग से किसी तरह बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में बीती रात करीब 3 बजे के आसपास आग लगी, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि 2 मासूम बच्चे भी इस आग की चपेट में आ गए। असल में दिलशाद कॉलोनी में A99 में यहां नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर एक मीटर यहां पर लगे हुए हैं। मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद आप यहां पे नीचे जो पार्किंग में ये गाड़ियां देख रहे हैं, सभी गाड़ियां जो बाइकें हैं ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती हैं। बाइक के अंदर पेट्रोल भी होता है और आग इतनी भयानक हो जाती है कि यहां पे 2nd फ्लोर पे रहने वाला एक परिवार पूरी तरीके से आग की चपेट में आ जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। आग लगने के बाद विजय वर्मा का परिवार बाहर की ओर भागा। परिवार के लोगों ने सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ धुआं फैल गया था और वो फ्लैट में ही फंस गए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि गर्मी और दम घुटने की वजह से विजय वर्मा, उनके दामाद संजय वर्मा, 2 बच्चे हर्षू और चीकू की मौत हो गई, जबकि मोना समेत एक शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 बजे तो आग लगी थी,
जैसे आग लगी तो हम घर से बाहर निकले, हम देखा बहुत ज़्यादा धुआं था, हम घर के अंदर चले गए वापस। फिर हमें काफ़ी शोर शराबा आया तो हमने देखा कि बाहर 2 बच्चे हमें दिख गए, तो हमने उनको तो अंदर कर लिया, एक हैप्पी और एक वर्मा जी की नाती, हमने उन दोनों को अंदर कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वर्मा जी की बड़ी बेटी मोना जी, हमने उनको काफ़ी लगाई, आवाज़ें लगाई हैप्पी ने, उनकी बेटी ने, तो वो गेट के बाहर तक, हमारे गेट के बाहर तक पहुंच गई। हमने गेट खोल के हमने उनको अंदर लिया। जो मोना जी 60% तक बंद हो चुकी थी, मैंने जैसे उनका हाथ पकड़ा तो उनकी स्किन भी मेरे हाथ पे चिपक गई काफ़ी, लेकिन हमने उनको अपने घर के अंदर किया कि उनकी लाइफ बच सके। जिस घर में बर्थडे पार्टी हुई थी, कुछ ही घंटे बाद उस घर से 4 लोगों के शव निकले। मासूम चीकू और हर्षु भी आग की लपटों में घिर गए थे। हर्षु और चीकू की मां मोना अस्पताल में है। इस अग्निकांड में मोना के 2 बच्चे, पति और पिता छिन चुके हैं। जरा अंदाजा लगाइए मोना ताउम्र अब कितने बड़े गम के साथ जिंदगी बिताएगी। 12 फ्लैट वाली इस बिल्डिंग में आग ने कई घरों में रखे सामान को पूरी तरह जला दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में एक ही बिजली के तार से कई मीटर तकरीबन हर घर में लगे हैं। ज्यादा लोड होने पर अक्सर ही इलाके में आग लगती रहती है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, लेकिन उसकी जो सजा इस परिवार ने भुगती है, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। अभय पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।